और कंचन काया सोने की ढाला, तेरे सुंदर शरीर सोने जैसा, यानी बहुत सुंदर है। ये स्पष्ट हो गया। दांत भी, आंख भी, और वही बाल भी, नाक भी, सारे वर्णन कर दिए। और देखो आगे इसी के इसी 566 पृष्ठ के आगे चल रहा है शब्द है कठाई के सारंग जो पग धरे ठम ठम, जैसे सारंग पक्षी, जो पक्षी होता है उस सारंग पक्षी की तरह नौकर ठमक ठमक का पैर रखता है ताले, जब आप पे आप सुधारिए। और सिरंग राती फिर माती, और उदक गंगा वाणी, और विनवत नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावनी मधुराड़ी वाणी। आपकी चाल भी सुंदर, फिर बंके लोण दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावनी मधुरोनी वाड़ी। और कोकन कोयल तरल जुआनी, आप भाणी बीच मन की पूरी, सारंग जो पग धरे ठम ठम, ठुमक ठुमक का चाला भगवान। और आपे आप सुधारे, और सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी, और बिनवंत नानक दास हरि का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। तेरी चाल भी सुंदर और तेरी वाणी भी प्यारी प्यारी है। अपनात्मा पूरा सिख समाज भी परमात्मा को निराकार बताता है। और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जिसको तुम निरंकार कहते हो वो साकार है, ऊपर बैठा है। देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब का प्रश्न नंबर है 1039 राग मारू पहला महिला पुस्तक। इस पे इसमें ये लिखा कि 5 लोक वसे प्रधाना, ऊपर इंकारो निरालम सुन समाध लगाइया। ये 5 लोक वसे प्रधाना। अब जो हमारे शरीर के अंदर ये कमल है ना 5, इस ऊपर के यहाँ तक, जैसे मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, ये 4 हो गए। और 5वां इसमें कहते हैं सब के अंदर एक एक प्रधान बैठा है, और वो परमात्मा इनसे अलग है। ये देखो 5 लोक वसे प्रधाना, ऊपर एक अंकारो निरालम सुन समाध लगाइया। और ये जो 5 नाम बताओ ना गुरु ग्रंथ साहिब में, ये 5 शब्द धुनकार धुन, तो ये 5 नाम है जो आपको दिए जाते प्रथम मंत्र में। ये थे वो 5 नाम। अब ये कंप्लीट कोर्स 7 नामों का बन गया है। तो ये राधा स्वामी वाले इन 5 नाम गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 5 नाम। ये 5 इन प्रधानों के हैं, इन 5 के, गणेश जी के, दुर्गा जी के, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के, और शंकर जी के। ये रट्टाला ओंकार ज्योत निरंजन अड्डबंड कोई मंत्र थे। अब आपको दिखाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया 10:39-40 पर। इसी के नीचे इसी पृष्ठ पे है सच्चे थान वसे निरंकारा। एक सतलोक में रहता हो निरंकारा, आप पे पछाणे शब्द विचारा। और 5 शब्द झुणकार निरालम पर भी आप पे वाई सुनाइया। ये है वो 5 लोक बसे प्रधाना, उन प्रधानों के नाम है 5 शब्द धुनकार धुन। अपनात्माओं, आज का जो विषय था कि कैसा है परमात्मा और कहाँ है प्रमाण उसका, और जिसको पवित्र मुसलमान धर्म के धार्मिक व्यक्ति अपना अल्लाह, अपना कंप्लीट गॉड मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह कबीर नहीं है। वो भी आन उपासना कर रहे हैं, एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और वो परमात्मा साकार है, चारों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित हुआ और आंखों देखा। उन महापुरुषों ने बताया इति सिद्धम, परमात्मा नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और धानक रूप रहा करता। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, वो सतगुरु पुरुष कबीर है, वो कुल के सत्यनार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।
अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर साहेब, परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही आकर के बताता है, क्योंकि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि पैगंबर हुए हैं उनको केवल इस सरपुरुष ब्रह्म तक का ही ज्ञान था, और ये ब्रह्म काल है, ज्योति निरंजन है, इसलिए किसी को भी उस ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। कारण क्या है कि वो स्वयं भी साकार है, लेकिन काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसका कारण क्या है कि इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में जो भी जितनी वासना होती है उसको तपस्या पर भून कर खाने का श्राप लगाओ। सीधे शब्दों में कहें कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है। इसने सतलोक के अंदर उस शाश्वत स्थान में एक भयंकर गलती की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसको ये श्राप लगा और वहां से निष्कासित कर दिया गया। तो यहाँ उसी श्राप अनुसार 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, और उसके लिए यहाँ हमारे को इसने रोका हुआ है। जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरे और बकरियों को कसाई पालता है किस उद्देश्य से, अंडरस्टूड है, और उनको सब सुविधाएं भी देता है, और वो बकरे वो बकरियां उस सुविधा को प्राप्त कराने वाले अपने मालिक को, कसाई को एक दयालु व्यक्ति मानते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसी से अपने संकट निवारण की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। लेकिन उन भोली आत्माओं को पता नहीं कि जो ये सुविधाएं तुम्हें दे रहा है इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने, उस अल्लाह अकबर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान दिया है कि आप जी जिसको परमात्मा मानते हो, जिसको तुम श्रेष्ठ आत्मा मानते हो, अपना मालिक और सुखदाई मालिक मानते हो, ये काल है। अपने आत्माओं, जैसे आप जी देखते हो इस पृथ्वी के ऊपर कितने सुंदर मेवे हैं, यानी ड्राई फ्रूट जिनको कहते हैं, काजू किशमिश, और फ्रूट हैं सेब संतरे आम, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसी अच्छी ऋतु बना रखी है, कभी वर्षा होती है, बढ़िया अन्न दे रखा है, दरियाएं बह रही हैं, और भी बहुत सी सुविधाएं दिन रात बन रही हैं। तो इन सब सुविधाओं को देखकर हम ये मान बैठे हैं कि जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये भगवान जो हमारी इतनी सुविधा हमें दे रहा है, ये बड़ा दयालु और नेक है। इसने हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, जिस समय किसी परिवार का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी के 3-3 सदस्य, 4-4 सदस्य और 5-5 सदस्य, पूरा कुल परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, तो फिर हम भूल जाते। तो उस समय हमें याद नहीं आता कि ये दयालु कहां से है जो ऐसे कहर ढा रहा है हमारे ऊपर। तो पुण्यात्माओं, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती कि हम वहां तक सोच सकें ये कारण क्या है। हमने इस एक प्रोसेस को फाइनल मान लिया और ये समझ बैठे कि सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो जाएगा, देखी जाएगी, और इसका कोई विकल्प भी नहीं दिखाई देता था। तो इसलिए हमने इस परंपरा को अंतिम मान लिया कि मृत्यु भी होनी है और जन्म भी होना है,
और ये जो कुछ भी हो रहा है ये यहाँ का अटल नियम है। उस परमेश्वर ने आकर हमें ज्ञान दिया कि जहां आप रह रहे हो ये काल का लोक है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है। उसके लिए आपको ऐसे पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, आपके यह कद समझ में आवेगी वो आपकी बुद्धि के सत्र पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सत्य की 100 की 100 सत्य बात है, क्योंकि ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है जो दास आपको बता रहा है। उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है, उस अल्लाहू अकबर ने, उस अल्लाह कबीर ने, भगवान कबीर ने, परमेश्वर कबीर ने, कबीर देव ने, जो सब का उत्पत्ति करता है, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, हमारा सब का वो पिता है। हम अपनी गलती से यहाँ फंस गए और अब वो हमें निकालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस काल भगवान ने हमारे को इतना बुद्धिहीन बना दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा